ये जो खुद ही सही तो ये है जी। यहाँ देखो जी, एक बार यहाँ दिखाओ। यहाँ मेन समस्या ये थी। उनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई थी। उनके घर जाके आए, उनके परिवार से मिले और पता लगा कि उनके घर में कमाने वाले वो अकेले ही थे। उनका बेटा है जो अभी पढ़ रहा है, छोटा है। एक पूरा परिवार ये कह सकते हैं कि अब बेसहाय हो गया है। एक तरीके से पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। और यहाँ आके जब देख रहे हैं तो मुझे ये जानकारी पहले भी थी, लेकिन मैं फिर भी आया ये देखने के लिए कि क्या एक्चुअल फैक्ट्स हैं, क्या स्थिति है, उसके बाद ही उस पर कुछ बात करनी चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए। यहाँ आके देखते हैं तो बहुत हैरान हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के कि बताया जा रहा है कि 2018 में मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि इसको दोबारा बनवाया जाएगा, तब भी उनसे मांग हुई थी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 7 बार इसके लिए रिक्वेस्ट दी गई कि इसको बनाया जाए। वो सारी रिक्वेस्ट को दरकिनार किया गया। अब यहाँ पर आकर के पता चल रहा है कि जो पाइप थी, जो पिलर थे जिनके ऊपर ये टिका हुआ था पूरा का पूरा शेड, वो सारे जंग लगे हुए थे बुरी तरह से, और वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वो पाइप ही बीच में से टूट गया। वो जिस बेस पर वो टिका हुआ था, वो बेस से पूरा पोल का पोल उखड़ गया। तो मुझे लगता है कि ये अगर 2018 से सरकार को इसकी जानकारी थी तो मुझे लगता है कि ये कोई लापरवाही का मामला नहीं है, ये अनदेखी का मामला नहीं है। ये एक तरीके से जानते बूझते क्रिमिनल एक्ट है, और इसको आप हादसा नहीं कहेंगे, मैं इसको कहूँगा कि ये एक राजनीतिक हत्या है इन लोगों की, जिनको कि आपको मालूम था कि यहाँ पर शेड कमज़ोर है। आपके पास तमाम रिक्वेस्ट आए हुए थे, उसके बावजूद भी आपने ना तो उस रिक्वेस्ट पर ध्यान दिया, ना अपनी घोषणा पर ध्यान दिया जो आपने खुद की थी। और जो मासूम लोग हैं या जो एक तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बमुश्किल जी रहे हैं इस दौर में, उनको आपने एक ऐसे हादसे का शिकार बना दिया। असमय मृत्यु उनकी हुई, जिसके कि वो हकदाई नहीं थे या जिसके लिए उनका समय नहीं आया था अभी। ये सरासर एक तरीके से हत्या है जिसमें सरकार इन्वॉल्व है। हमारी मांग पहले भी रही है, इस पर पुलिस केस मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो खुद आकर के यहाँ घोषणा करके गए थे, जो अपने आप में ये साक्ष्य है कि उनकी नॉलेज में ऐसा बात थी। अगर कोई बिल्डिंग डेंजरस हो जाती है तो उसको जो उसका मालिक है उसकी ज़िम्मेदारी तय होती है कि उसको वो खाली कराए या उसमें कामकाज ऐसा ना होने दे जिससे कि वहाँ पर जान माल का नुकसान हो। लेकिन यहाँ पर सब जानते बूझते हुए मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की, उसके बाद 4 साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं। यानी लोगों की जान की इनकी नज़र में कीमत नहीं है, और उसी का आज परिणाम यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम परिवार के भी साथ खड़े हैं, हम उनके घर गए, हमने उनको भी ढांढस बंधाया कि मुश्किल वक्त है इसका सामना, हालांकि परिवार को ही आपस में मिलजुल कर ज़्यादा करना होता है, लेकिन एक सहारे के तौर पर हम पूरी तरह मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो उनको मुआवजा भी जो दिया गया है, वो गलती सरकार की, गलती मुख्यमंत्री की, गलती इनके मंत्रियों की, गलती इनकी सरकार की। और उसके बाद अगर किसी की जान चली जाए जो कि अकेला कमाने वाला परिवार में था, तो उसके साथ जो मुआवजा दिया गया वो न्याय नहीं करता है किसी भी तरीके से। तो हमारा एक तो ये कहना है कि सरकार को वो मुआवजा जो है वो बढ़ाना चाहिए, एक सम्मानजनक कम से कम कि परिवार को कुछ सहारा भी मिल सके, आने वाले कुछ साल उनके व्यतीत हो सकें इज़्ज़त के साथ, वो उनको सहारा देना चाहिए। दूसरा कि उनके परिवार में किसी को नौकरी मिलनी चाहिए ताकि वो गुज़र बसर हो सके, क्योंकि अकेला कमाने वाला सदस्य था। तीसरा कि जो घायल भी लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री को खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी देख रेख में, उनकी जानकारी में ऐसा हादसा हुआ है। और ये तमाम लोग, मैं यहाँ पर भी आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये सारे लोग अब शेड के बाहर अपना काम करने को, अपनी दुकान लगाने को मजबूर हैं। अगर बारिश हो जाती है या जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है उसको अगर आप देखें तो ये लोग मजबूर हैं इसलिए क्योंकि सरकार ने अनदेखी की। अगर समय रहते नया शेड बनवाया होता या समय रहते जो एप्लीकेशन है उस पर ध्यान दिया होता तो ये सारी दिक्कतें नहीं होती। मुझे लगता है कि सरकार की बहुत बड़ा फेलियर है और इस पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए मुख्यमंत्री के खिलाफ, और जाँच होनी चाहिए कि आखिर किन कारणों की वजह से सब कुछ जानते बूझते भी सरकार ने नए शेड का निर्माण क्यों नहीं करवाया। भाजपा के जितने भी नेता यहाँ पे पहुँचे उन्होंने प्राकृतिक आपदा इसको बताया, आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राकृतिक आपदा तब मानते जब ये सारा शेड जो है ये इसकी फुल स्ट्रेंथ होती, इसके ये सारे
टेस्ट जो हैं वो पास किए होता। अगर 2018 में खुद मुख्यमंत्री ये मान रहे हैं कि ये कमज़ोर हो चुका है शेड, हम नए शेड बनवाने की रिक्वेस्ट आई हुई है हमारे पास, हम उसको जल्द बनवाएंगे, तो इसका मतलब 2018 में उन्होंने ये मान लिया था कि अब ये शेड जो है लगातार इस्तेमाल की हालत में नहीं है। उसके बाद 4 साल और गुजर गए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है और ज़्यादा कमज़ोर होता गया। मुझे लगता है कि अगर कोई इसको प्राकृतिक आपदा कह करके टालना चाहता है तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके परिवार का कोई सदस्य इसकी चपेट में नहीं आया, इसलिए उनको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहकर इसको टाला जा सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद घटना है और इसको प्राकृतिक आपदा कहकर नहीं टालना चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। उस गलती के लिए इन सारे परिवारों से जो घायल हैं और जो मृतक हैं उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ गुजर बसर करते हैं, जो अपना काम करते हैं, उनको भी प्रॉपर शेड मिल सके, उनको भी प्रॉपर काम करने की जगह मिल सके। आम आदमी की तरफ से भी कोई इनको आर्थिक सहायता की दी जाएगी कोई? देखिए, जो भी सहायता इनकी हो सकती है परिवार की हर तरीके से, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक मदद हो, हमने अपनी पूरी लोकल यूनिट को ये बोल रखा है। अस्पताल में भी जो घायल थे वहाँ पर भी हमारे लोग मौजूद थे। जिस दिन ये शेड गिरा उस दिन भी यहाँ पर मदद कार्य में मौजूद थे। हमने पूरे तरीके से कोई स्पेसिफिक अमाउंट या कुछ ऐसी घोषणा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अपनी सारी यूनिट को यहाँ पर बोल रखा है कि जब भी परिवार को मदद की ज़रूरत हो वो पूरा सहयोग उनको करें। ठीक है। खाद्य पदार्थों पे 5% GST बढ़ाई गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये सरकार है, चाहे वो केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या हरियाणा में बीजेपी की सरकार हो, ये आम आदमी का जीना मुहाल कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक तो रोज़गार नहीं है आज के दिन में, जो रोज़गार हैं उनमें सैलरी तनख्वाह उतनी नहीं मिल रही है जितना कि पहले जिस तरह की ग्रोथ होती थी। आज के दिन में गुजर बसर करना भी मुश्किल है। उसमें आपने बिजली इतनी महंगी कर रखी है, उसमें आप कोई जन सुविधाएं जो भी देते हैं हर चीज़ के लिए पैसा मांगते हैं। जो हम पहले से इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उसके बदले में हमको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और ऊपर से आपका पूरा स्टेट लॉस में चल रहा है। वो पैसा पता नहीं जा कहाँ रहा है। उसके बावजूद आपको जब ज़रूरत पड़ती है आप उसको आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए उस पर प्रहार कर देते हैं, उस पर कोई भी टैक्स लगा देते हैं। मुझे लगता है कि खाने पर अगर टैक्स बढ़ाया जाता है तो इससे बेशर्मी की बात कोई नहीं हो सकती है कि मोदी जी ये बोलते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहते तो थे भ्रष्टाचार के बारे में, पर मुझे लगता है कि वो किसी को ना अनाज खुद खाते हैं, खुद तो वो मेवे खाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें विदेशों से इंपोर्ट करके खाते हैं, बहुत बार चर्चाएं सुनते हैं, और आम आदमी को वो अनाज भी नहीं खाने देंगे। मुझे लगता है ये उनका मोटो हो गया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो आम आदमी के लिए ही है कि उनको खाने नहीं देंगे। बेसिक सुविधाएं जो हैं ये हमारा मोटो है। इसको लेकर के हम पूरे एक संघर्ष पर, एक मिशन पर हैं देश भर में कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे वो बिजली पानी हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो आपकी आम गुजर बसर की कोई भी चीज़ हो, वो हर आदमी को मुफ्त में और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की मिलनी चाहिए। क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। आप जब मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं तो पहले पैसा पे करते हैं, उसके बाद उसकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम टैक्स दे करके रिचार्ज तो बार बार करते रहते हैं, लेकिन उसके बदले में सुविधाएं सरकार हमें कभी नहीं देती है। तो आम आदमी पार्टी का मानना है कि ये सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हर इंसान को मुफ्त में मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोज़गार, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और उसके बाद फिर एक ओपन प्लेटफॉर्म है, फिर जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना आगे बढ़ सकता है उसके लिए खुली छूट है। लेकिन कम से कम जीवन गुजर बसर करने का जो सामान है वो हर इंसान को मुफ्त में और अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए। और अनाज जैसी चीज़ों पर, खाद्य पदार्थों पर अगर आप GST या कोई भी टैक्स बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेशर्मी है सरकार। ठीक है सर, ठीक है।